हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो जहाँ पर मैं आपको टिप्स टू मेक योर स्टडी टाइम टेबल देने वाला हूँ। कई सारे बच्चों ने मुझे सर मैसेजेस किए, कमेंट किए कि सर स्टडी टाइम टेबल के बारे में हमें हेल्प कीजिए, मदद कीजिए हमारा स्टडी टाइम टेबल बनाने के लिए। तो कैसे स्टडी टाइम टेबल आप बना सकते हैं अपना, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी टाइम टेबल हम लोग कई बार बनाने बैठते हैं, बना भी लेते हैं टाइम टेबल, राइट। कई बार हमारे कोई रिलेटिव ने हमें कुछ कह दिया या मोटिवेट हो गए हम, कोई टीचर ने आपको मोटिवेट कर दिया कॉलेज में या क्लास में, तो उस समय क्या हो जाता है हम लोग टाइम टेबल एक अच्छा बना लेते हैं। टाइम टेबल के हिसाब बनाने के बाद हम फॉलो भी करते हैं। एक दो दिन फॉलो करने के बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, वापस से पढ़ाई हमारी जो है वो कम हो जाती है। हम वापस से पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं कि वेकेशन में क्या करना है, फ्रेंड्स के बारे में सोचना चालू हो जाते हैं, राइट। तो ये सबसे क्या हो जाता है, फिर आपका टाइम टेबल जो है वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो हमारा टाइम टेबल फेल हो रहा है उसे ओवरकम करना है। तो मेरे हिसाब से आपका टाइम टेबल फेल होने का ये एक ही रीज़न है, मेजर रीज़न है कि आपका गोल आपका जब क्लियर नहीं होगा तो आपके टाइम टेबल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपना गोल क्लियर रखें, राइट। हमेशा कीप योर आइज़ ऑन योर गोल, राइट। कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, मुझे 90 अचीव करना है, मुझे 95 अचीव करना है, ये हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो आपका टाइम टेबल जल्दी फेल नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कहा है कि वाई शीट, राइट, कि आपको कितना अचीव करना है। बोर्ड एग्जाम में आपने टारगेट रखा है मुझे 95 अचीव करना है, मुझे 85 अचीव करना है, मुझे 90 अचीव करना है। तो ये आप क्या करिए, अपने स्टडी टेबल के सामने आप लगा दीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तब आपके वो नज़र के सामने रहे और अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। सेकेंडली, बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। बच्चों को पता है कि हमारा टाइम मोबाइल में ही जाता है, बट फिर भी वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे, कि यूज़ उसका कम नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर्स पे ये जो आपका टारगेट है वो आप क्या कर दीजिए, वॉलपेपर रख लीजिए, ताकि जब आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो बार बार वो आपके नज़र के सामने आता रहेगा कि एक ऐप क्लोज़ किया, राइट। आप कई बार होम स्क्रीन से दूसरे ऐप पर जाते हो तो आपके नज़र के जब सामने वो आएगा टारगेट, तो आपको क्या होगा, मोबाइल यूज़ करने पर भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ला सकते हो, राइट। सो ये छोटा सा एक ट्रिक है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, उसके लिए क्या किया जाए। अब टाइम टेबल बनाना कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो टाइम टेबल बनाने का प्रोसेस है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया आपको समझाने के लिए, कि पहले बिफोर मेकिंग टाइम टेबल, राइट, ड्यूरिंग मेकिंग टाइम टेबल क्या आपको ध्यान रखना है, और आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल आपको क्या ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर मेकिंग टाइम टेबल आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको टाइम टेबल बनाने के पहले सोचनी है, राइट। सबसे पहला चीज़ है, चेक योर करंट शेड्यूल। आप एक बुक या एक पेज लेकर बैठ जाइए और आपका जो करंट शेड्यूल होगा, मतलब आज, राइट, आपके जो दिन है अभी करंट सिचुएशन में, राइट, आप क्या करते हो, आपका पूरा डेली शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, फिर क्या करते हो, कॉलेज जाते हो, क्लास आते हो, राइट। तो ये सारा जो है वो आप एक प्रॉपर शेड्यूल में आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है, राइट। एसेस योर करंट क्लास शेड्यूल एंड हाउ मच करंटली स्पेंड योर टाइम, राइट। करंटली आप अपना टाइम जो है वो किस तरह से स्पेंड करते हो वो आपको पता चलेगा, और उस टाइम में से फिर आप अपने कौन से टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो या पता लगा सकते हो, राइट। इट विल हेल्प यू टू नो हाउ मच टाइम डू यू गेट एंड वॉट एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू इंक्रीज योर स्टडी टाइम। तो आपको अपने टाइम टेबल बनाने का आपको पता चलेगा कि आप 1 घंटा ही या 2 घंटे ही आपको मिल रहे हैं, राइट। तो फिर आप देखेंगे कि मुझे अगर 3 घंटा या 4 घंटा स्टडी करना है तो कहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है वो आपका करंट शेड्यूल जो है वो आपके सामने रखना होगा, तभी आप ये टाइम एडजस्ट कर पाओगे, राइट। सो टाइम टेबल जब आप बनाओगे तो आपको स्टडी टाइम अलॉट करना है उसमें, राइट। तो इसके लिए पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्टडी के लिए कितना टाइम बचता है, और अगर वो कम है तो किस तरीके से आप एडजस्ट करके, कहाँ आप एडजस्ट करके क्या कर सकते हो, अपने स्टडी टाइम को बढ़ा सकते हो। ये आपको टाइम टेबल बनाने के पहले सोचना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि बिफोर मेकिंग टाइम टेबल आपको ये चीज़ याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं दूसरों को, राइट। नेवर फॉलो अदर शेड्यूल। मेरा फ्रेंड मॉर्निंग में उठ के पढ़ता है तो मैं भी उठ के पढ़ूंगा। मेरा एक फ्रेंड है जो देर रात तक पढ़ता है तो मैं भी देर रात को ही पढ़ूंगा। नहीं, आपके फ्रेंड की ग्रेस्पिंग पावर, आपकी ग्रेस्पिंग पावर डिफरेंट हो सकती है, राइट। सभी लोगों की जो स्टाइल होती है, क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, राइट। सो ऑल पीपल हैव डिफरेंट ग्रेस्पिंग और कैचिंग पावर, डिफरेंट क्रिएटिव माइंड्स एंड ऑफ कोर्स, राइट, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एनालिसिस करना होगा कि मैं कैसा टाइप का लर्नर हूँ, राइट। कुछ जो बच्चे होते हैं वो मॉर्निंग लर्नर होते हैं, मतलब वो सुबह, राइट, जल्दी उठ के 5 बजे उठकर या 6 बजे उठकर स्टडी शुरू करते हैं, और वहाँ पे पढ़ा हुआ वो टाइम पर उन्होंने जो स्टडीज़ की है वो उन्हें
बहुत टाइम तक याद रहती है, राइट। तो उन्हें मॉर्निंग लर्नर्स कहते हैं हम। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, राइट, या उठे तो भी उनकी नींद आती है, बट वो रात को देर रात तक क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं नाइट आउल्स, राइट, या नाइट स्टडियर्स। सो ये जो बच्चे होते हैं, राइट, वो जो है वो अपना ज़्यादातर पोर्शन या अच्छी तरीके से जो उनकी पढ़ाई है वो क्या कर पाते हैं, रात को कर पाते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना है कि आप, राइट, मॉर्निंग लर्नर हो या आप नाइट आउल हो, बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है आपका। अगर आप मॉर्निंग लर्नर हो तो वो मॉर्निंग वाले टाइम में आप ज़्यादा पार्ट क्या कर पाते हो, कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हो, बिकॉज वो आपका बेस्ट टाइम है। तो अगर आप नाइट आउल हो तो आप वो टाइम को अपने स्टडी टाइम में रखिए। तो ये सबसे पहले आपको एनालाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज स्टडी टाइम अलॉट करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टडी टाइम मेरे लिए बेटर है, राइट। सो आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से ऑलवेज कीप योर बेस्ट स्टडी टाइम इन योर टाइम टेबल। कि अपना जो टाइम टेबल आप बनाओगे अभी, राइट, उसमें वो जो टाइम है आपका मॉर्निंग का आपका बेस्ट टाइम है या आपका नाइट का बेस्ट टाइम है, उस टाइम को आप अपने स्टडी टाइम में रखिएगा अपने टाइम टेबल में, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है बिफोर मेकिंग टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने से पहले ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद हम शुरू करेंगे टाइम टेबल बनाना। सो टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, राइट। सो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। अब ये प्लानिंग जो है मैंने दो पार्ट में डिवाइड की है। एक आपको लॉन्ग टर्म प्लान सेट करने होंगे और एक आपके शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान इज लाइक आपको बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना है, राइट। मेरी एग्जाम्स फरवरी में है तो मुझे फरवरी, मिड फेब में आपकी एग्जाम्स होती है बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो मिड फेब में मुझे बोर्ड एग्जाम्स में मेरा है जो टारगेट है मेरा 90% है, तो मुझे 90% स्कोर करना, ये आपका पहला गोल है, राइट। ये आपका फ्यूचर मतलब अभी फरवरी में आने वाला, राइट। तो इसीलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म प्लान में कहता हूँ। तो ये अचीव करने के लिए आपको उसके पहले छोटा और प्रिपरेशन करना होगा। तो इसके पहले आपको और एक प्लानिंग करनी होगी कि अगर मुझे बोर्ड में 90 स्कोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पहले जो भी मेरे एग्जाम्स होते हैं, राइट, दैट इज़ प्रीलिम एग्जाम्स जो कॉलेज या क्लासेस कंडक्ट करता है, उसमें भी आपको क्या करना होगा, 90 के आसपास का स्कोर रखना होगा, राइट। सो आपका सेकेंड रिविजन यानी कि आपका सेकेंड प्रीलिम्स, उसके पहले भी एक प्रीलिम होगी, उसमें भी आपको सेम तरीके से क्या करना है, आपको स्कोर करना है, राइट। सो ये अगर आप 90% यहाँ पर स्कोर करते हो तो जाकर आप बोर्ड में क्या कर सकते हो, 90 स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ये जो प्रिपरेशन है ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान में आते हैं और ये आपके 3 मंथ्स, लास्ट के जो 3 मंथ्स मैं आपको कहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आपको इनके ऊपर फोकस करना है। और उस टाइम आपका स्टडी टाइम क्या होगा उस सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये टाइम में क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस में आपको स्टडी लीव दे दिया जाता है, तो आपका जो स्टडी टाइम है वो बढ़ जाता है। कोचिंग क्लासेस में आपके पोर्शन कंप्लीट हो गए होते हैं तो आपका जो स्टडी टाइम है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया होता है, ठीक है। अब इसके पहले जो आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स है उनके बारे में बात करें तो आपको क्या करना है, आपके जो शॉर्ट टर्म प्लान्स मतलब क्या होगा कि आपके लास्ट 3 मंथ्स के पहले का जो पूरा टाइम है, कि अगर आपका जो ईयर है वो अप्रैल मंथ से शुरू हो रहा है, वेकेशन से ही क्लासेस शुरू हो जाते हैं, जुलाई मंथ से कॉलेज, जून मंथ से आपके कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम से आपका जो प्लानिंग क्या होगा, तो आपको उस टाइम से लेकर लास्ट 3 मंथ्स तक मंथली प्लान्स प्रिपेयर करना है, राइट। कि मेरे ये मंथ, मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल जो है मुझे नवंबर तक मेरा पोर्शन कंप्लीट करना है, राइट। नवंबर के बाद मुझे क्या करना है, मेरा रिवीजन शुरू करना है लास्ट 3 मंथ्स में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी पूरा, राइट। तो उसमें मुझे नवंबर के पहले जब मुझे पोर्शन करना है तो हर मंथ का मैं चैप्टर्स डिवाइड कर लूँगा कि टोटल 8 चैप्टर्स है तो ये मंथ में मेरे 2 चैप्टर्स होने चाहिए, उसके बाद वाले 2 मंथ में 2 चैप्टर, उसके बाद वाले 2 मंथ में 2 चैप्टर। इस हिसाब से मुझे कैसे क्या करना है, अक्टूबर तक मेरा पोर्शन जो है वो पूरा पढ़ के फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट करना है, राइट। तो आपको मंथली क्या करना होगा, चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वीकली प्लान, कि अब आपने मंथली प्लान तो बना लिया कि ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर करने मुझे इस सब्जेक्ट से, ये 2 चैप्टर करने मुझे इस सब्जेक्ट से, ये 2 चैप्टर करने मुझे इस सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट वाइज जब आप डिवाइड कर लेते हो तो उसके बाद उसे और एक छोटा सा प्लान बनाया जाएगा जहाँ पर आप वीक में डिवाइड करोगे कि ये मंथ में आपने जो 2 चैप्टर्स रखे हैं उसे आप वीक में कैसे पढ़ने वाले हो, राइट। सो आपके वीकली गोल्स भी आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो लास्ट 3 है ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान में आएंगे और उसके पहले जो है वो आपका शॉर्ट टर्म प्लान। अगर आप वीकली प्लान्स बराबर फॉलो कर रहे हैं, वीकली टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है, तो आपका मंथली टारगेट भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा, राइट। और अगर मंथली टारगेट आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका नवंबर 1 तक पोर्शन खत्म हो जाता है और उसके बाद का जो 3 मंथ्स है वो आप क्या कर सकते हो अपने स्टडीज़ में, राइट। आपके रिविजन्स को आप दे सकते हो और आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का इस कंसेप्ट को क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वीकली टाइम टेबल्स अगर आपके सही जाए तो आप क्या कर सकते हो, अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो वीकली टाइम टेबल आप कुछ इस तरह बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये चार्ट जो है वो आप डाउनलोड करके इसे आप यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। सो ये हो गया आपका वीकली। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो वीकली टाइम टेबल में, राइट, कि आपका शेड्यूल क्या होगा, राइट, कि अभी शेड्यूल मैं फिक्स नहीं कर सकता, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स जो है इनकी कॉलेज मॉर्निंग में होती है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉलेज आफ्टरनून की है, कोई सारे बच्चे क्लासेस जाते हैं, कोई इवनिंग का होता है उनका, कोई किसी का मॉर्निंग का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर, राइट, मैं आपको एक फिक्स टाइम टेबल मैं आपको बना कर नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप टाइम टेबल अपना प्लेस कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आप वीक का बता सकते हो कि ये वीक ये मंथ से ये फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का ये है, राइट। आप यहाँ पर डेट लिखकर आप उस वीक का पूरा प्लानिंग कर सकते हो कि मेरा क्लास कितना टाइम है, कॉलेज क्या है, कॉलेज कितना टाइम रहने वाला है और कौन से सब्जेक्ट में कब कवर करने वाला हो, राइट। तो इसमें तो पहले आपको ये सोचना होगा कि कब आपका स्टडी टाइम भी आएगा। सो सबसे पहले वीकली टाइम टेबल की बात करें तो यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ मेरे हिसाब से मैंने ऑप्शंस बनाए हैं, राइट, कि कुछ बच्चों से मैंने एनालाइज किया, कुछ बच्चों से मैंने, राइट, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किए थे और उससे मुझे पता चला था कि बच्चों के कॉलेजेस के टाइम और क्लास के टाइम कुछ इस तरह है। तो इस हिसाब से मैंने एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैंने अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से टाइम टेबल बनाया हुआ है कि अगर समझिए कि आपका कॉलेज जो है वो आफ्टरनून में, राइट, तो उस केस में अगर आप मॉर्निंग क्लासेस है तो आप मॉर्निंग क्लासेस क्या कर सकते हो, अटेंड करोगे, राइट। मॉर्निंग में आप 7 to 10 या 8 to 10 आपका जो भी क्लास होगा, उसके बाद आप अपना होमवर्क कर सकते हैं कॉलेज इसका जो आपका होमवर्क होगा। उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप अपना लंच करेंगे, फिर आपका कॉलेज में टाइम जाएगा। कॉलेज से आने के बाद 1 घंटे फ्रेश होने के बाद आपका क्लास तो हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, जो इवनिंग का पूरा आपका टाइम है, राइट, यहाँ पे 3 आवर्स का मैंने आपको एक स्टडी टाइम का स्लॉट दिया हुआ है, जहाँ पर आप 1.5 आवर के 2 स्लॉट क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। तो ये टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्टडी टाइम करके आप फिर 10 to 11 में अपना डिनर और करके आप क्या कर सकते हो, बेड पर जा सकते हैं, राइट। तो ये एक ऑप्शन है। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप समझिए आपका क्लासेस जो है मॉर्निंग नहीं है लेकिन इवनिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग को अपना स्टडी टाइम बनाइए। और अगर आप मॉर्निंग लर्नर है तो ये आपके लिए बेटर हो जाता है, राइट, कि अगर आपके क्लासेस इवनिंग में है तो मॉर्निंग में आप फ्रेश रहोगे और अपना 3 आवर्स का स्टडी टाइम जो है आप वहाँ कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ग्रेस्पिंग पावर कम है सर, मुझे 3 आवर्स में मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो है टाइम अपना एडजस्ट करना होगा और आपको इस 3 आवर्स का 4 आवर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है। सो हो या फिर उसके बाद आप कॉलेज का होमवर्क कर लीजिए, फिर आपका लंच करके आप कॉलेज जाएंगे, फिर आने के बाद आपका रिटर्न में क्लासेस होगा, राइट, और बाद में फिर आप थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद डिनर लेके जा सकते हैं सोने। और अगर आपको शाम को भी लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा मैं एक प्रैक्टिस कर लेता हूँ बीके का, तो आप हमेशा आप कर ही सकते हो, राइट, बिकॉज अगर आपके पास टाइम है और आप पूरे पूरे दिन में आप एग्जॉस्ट नहीं हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी अपना एक्स्ट्रा टाइम क्या कर सकते हो, स्टडी के लिए पुट कर ही सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन दिया है मॉर्निंग कॉलेज के केस में कि अगर आपका कॉलेज मॉर्निंग है और अगर क्लास यहाँ पे देखिए उस हिसाब से आफ्टरनून में क्लास है तो ये शेड्यूल हो सकता है, राइट, इवनिंग में क्लास है तो ये हिसाब से शेड्यूल हो सकता है। ये शेड्यूल मैंने खाली एक मेरे हिसाब से टेंटेटिव बनाया हुआ है, राइट। आप अपने इसमें हिसाब से आप इस तरीके से कुछ करके क्या कीजिए, अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए, बिकॉज हर किसी का, हर स्टूडेंट का जो शेड्यूल होता है, डे शेड्यूल, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट। तो इसके लिए मैं हर एक स्टूडेंट को ये टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकता हूँ, बट इस तरीके से आपको ये बनाना है टाइम टेबल, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप कोई कुछ बच्चे ऐसे भी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कोचिंग क्लासेस नहीं जाते, तो उन केस में क्या करेंगे, उनका जो स्टडी टाइम होगा वो 3 आवर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 5 आवर्स तक का होगा, क्योंकि जो बच्चे 2 घंटा क्लास जा रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो क्लासेस नहीं जाते, कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो जो 2 घंटे है वो अपने उनको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा स्टडीज़ करना होगा, राइट। तो अगर वो यूट्यूब से कोई वीडियोज़ देख कर करते हैं तो वो उस तरीके से वो 2 घंटे जो है अपने यूट्यूब स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके बाद जो बाकी 3 आवर्स की जो स्टडी होगी, स्टडी आवर्स, राइट, स्टडी टाइम, उसमें वो क्या करेंगे, अपना नोट्स प्रिपरेशन, राइट, उन आंसर्स को याद करना और वो सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो अपने स्टडी टाइम में करें। ठीक है। और ये करने के बाद भी अगर आपको टाइम टेबल बनाते समय कोई डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। सो ये हो गया आपका डे शेड्यूल, आप किस तरीके से आप बना सकते हो, इसके बारे में एक छोटी सी टिप। अब आ जाते हैं इसको और डिटेल में कि स्टडी टाइम, सर हमारा जो आपने बताया कि 3 आवर्स का जो आपका स्टडी टाइम होगा या आपका 4 आवर्स का जो स्टडी टाइम होगा, राइट, उस स्टडी टाइम को आप अपने 2 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए। अगर आपका 3 आवर्स का स्टडी टाइम है तो 1.5 आवर का 2 स्लॉट्स, राइट। और अगर समझिए आपका 4 घंटे का स्टडी आवर्स है तो आप 2 घंटे के स्लॉट्स ले सकते हो, राइट। तो और इस हिसाब से मैंने आपको एक छोटा सा मेरे हिसाब से क्या किया है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स अलॉट किए हैं, राइट, जहाँ पर आप थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कवर कर पाएंगे। ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कवर हो, इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपका बनाया हुआ है। और जो बच्चे मैथ्स नहीं है, एसपी है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ्स के जगह पे एसपी पुट कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस शेड्यूल एक मेरी तरफ से बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस पर भी फोकस किया है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि लैंग्वेजेस जो है यानी से इन्हें आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस को भी वीक में आपको एक दिन देना ही है। अब यहाँ पे जो मेरा स्टडी टाइम टेबल आपको कहा मैंने वीकली, वो आपका मंडे टू सैटरडे चलेगा। संडे को आप कुछ भी नया पढ़ने के लिए मत रखिए। संडे को आपको क्या करना है कि पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज़ कीजिए, और अगर कुछ बैकलॉग रह गया है, कई बार होता है कि कॉलेज का होमवर्क है या क्लास का होमवर्क है थोड़ा ज़्यादा है, और उस दिन पे आप अपना स्टडी टाइम टेबल का जो प्लान था वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो बैकलॉग्स जो है वो आप क्या कीजिए, संडे को कंप्लीट कीजिए। और सेकेंड, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टडी टाइम के लिए फॉलो करनी है आपको, राइट, ध्यान से सुनिए। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टडी अपनी जो स्टडी टाइम है वो टाइम बेस्ड करते हैं। टाइम बेस्ड मतलब क्या कि सर मैंने 1.5 आवर का जो टाइम स्लॉट रखा है बीके का, तो वो 1.5 आवर में क्या करेंगे, बीके लेकर बैठेंगे। अब वो बीके लेकर बैठे हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ टारगेट नहीं सेट किया कि आज मुझे 2 सम खत्म करना है, या मुझे 1 सम खत्म करना है, या मुझे 3 सम खत्म करना है, राइट। उसने उन्होंने क्या किया, 1.5 आवर है ना, तो 1.5 आवर बीके लेकर बैठो। अब उसमें 1 सम कंप्लीट नहीं भी होता, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, टाइम बेस्ड स्टडी कर रहे हो। आप 1.5 आवर खाली वो बुक लेकर बैठे, 1.5 आवर अपने ओसी लेकर बैठे थे, बट आपने पढ़ाई क्या किया, कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं, आपने एक ही आंसर 1.5 आवर में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टडी है वो कभी भी टाइम बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्टडी है ये हमेशा टारगेट बेस्ड होनी चाहिए, राइट। जो अच्छे अच्छे टॉपर्स होते हैं, IIT एंड ऑल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो कभी भी टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करते कि मुझे 2 घंटे ये सब्जेक्ट लेना है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट लेना है। नहीं, आपका टारगेट बेस्ड स्टडी होना चाहिए कि मुझे जब मैं 1.5 आवर का जो मेरा स्टडी स्लॉट रख रहा हूँ ओसी, तो मैं उसमें कौन से आंसर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट। टारगेट बेस्ड होना चाहिए कि आज ये मेरा टारगेट खत्म होना ही चाहिए। तो अगर उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो भी आप उसे टाइम दीजिए, और अगर जल्दी खत्म हो रहा है तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि स्टडी टाइम के वक्त, राइट, आप अपने टाइम के हिसाब से स्टडी नहीं करोगे, टारगेट के हिसाब से स्टडी करेंगे, ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाए। तो ये हुआ आपका मेकिंग ऑफ टाइम टेबल के बारे में। तो मेकिंग ऑफ टाइम टेबल मैंने आपको क्या क्या कहा, अबाउट प्लानिंग पहले करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में। वीकली टाइम टेबल पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। वीकली टाइम टेबल के मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए। स्टडी टाइम टेबल उसमें जो होगा आपका 3 आवर्स का या 4 आवर्स का, उसमें आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सभी चीज़ों को आप लेकर क्या कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो, राइट। और टाइम टेबल बनाने के बाद क्या करना है, अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पर, दैट इज़ आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल आप क्या करेंगे। अब टाइम टेबल बना लिया। अब आप सबको पता है कि बचपन से लेकर अभी तक आपने कई बार टाइम टेबल बनाया होगा, बट कुछ बच्चे फॉलो करते भी है, और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर फॉलो हुआ बट एकदम 100% भी नहीं। कोई बात नहीं, आप टाइम टेबल बनाना फिर भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को आप फॉलो मतलब कंटिन्यूसली बोर्ड एग्जाम्स तक कैसे फॉलो कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आइए मैं आपको देता हूँ 2 टिप्स। सबसे पहली चीज़ होगी कि आप क्या कीजिए, आप अपने शेड्यूल जो है, राइट, जो आपने बनाया है शेड्यूल, वीकली शेड्यूल में अपना जो डे शेड्यूल है कि ये मेरा रोज का क्या होगा, डेली एक्टिविटीज़ होगी, उससे आप क्या कीजिए, पकड़ के रखिए। और वो कैसे कर सकते हो, आप अपने डे शेड्यूल को डे शेड्यूल से स्टिक कैसे रह सकते हो, इसके लिए आपको अपना हमेशा जो गोल है वो अपने सामने रखना होगा, राइट। ऑलवेज कीप योर एकेडमिक गोल इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। हमेशा अगर आपका गोल आपके सामने होगा तो कभी भी आप अपना टाइम टेबल जो है वो आपका फेल नहीं होगा, राइट। ये मैंने आपको एक कहा। सेकेंड चीज़ क्या होगा कि आपका जो रिमेंबर टू शेड्यूल टाइम ईच वीक टू मेक योर वीकली स्टडी टाइम टेबल, राइट। किया मैंने आपको जैसा कहा कि आप वीकली अपना स्टडी टाइम टेबल बनाइए, बिकॉज हर वीक में हो सकता है कई बार क्लासेस जो है वो लेक्चर्स के हिसाब से आपका टाइम बढ़ा दे, टाइम कम हो जाए। तो अगर आपका क्लासेस का टाइम कम हो गया है, या किसी वीक में कॉलेज की बहुत सारी छुट्टी आ रही है, राइट, हॉलीडेज है, पब्लिक हॉलीडेज, तो उससे में क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा टारगेट क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो इसीलिए टाइम टेबल जो है वो आप क्या बनाइए, हर वीक का बनाइए, ताकि आपको पता चलता रहेगी कि ये वीक में ज़्यादा छुट्टियाँ हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ, या मेरा पहले लास्ट वीक का बैकलॉग है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। और सेकेंडली, कीप योर टाइम टेबल इन प्लेस दैट यू विल सी और एक्सेस एवरी डे। उस टाइम टेबल बनाने के बाद आप उसे एकदम बैग के अंदर मत रख दीजिए, या एकदम बुक्स के नीचे मत रख दीजिए। वो अपने टाइम टेबल जो आपने बनाया है इस वीक का, वो आप अपने सामने रखिए, ताकि अगर वो पूरे वीक आपके सामने रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या उसमें से आपने क्या किया है, कंप्लीट किया है। और सेकेंडली, ये टाइम टेबल पे आप क्या रहिए, कंसिस्टेंट रहे, कंटिन्यूसली उसे फॉलो करते रहे, राइट। सेकेंडली, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ। अभी क्या होगा कि ये टाइम टेबल बना लेते, कुछ बच्चे पहले से अच्छे से टाइम टेबल बनाकर हमेशा स्टडी करते हैं, और कुछ बच्चे न्यू होते हैं कि कई टाइम टेबल उन्होंने ज़्यादातर बनाया नहीं, और या तो फिर टाइम टेबल हमेशा बनाते थे लेकिन हमेशा क्या हो जाते थे, वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप। अभी आप समझिए 1.5 आवर का
स्लॉट रख रहे हैं या 3 आवर्स का आपने स्टडी टाइम रखा है, तो पहली बात तो सबसे पहला यही प्रॉब्लम होता है कि सर 3 घंटा हम लोग कंटिन्यूसली बैठ ही नहीं सकते। सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है। आप बैठ नहीं सकते हो, ये बात सही है, लेकिन अभी आप नहीं बैठ सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको क्या होगा, 3 आवर्स बैठना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर क्या सजेस्ट करता हूँ कि जब आप स्टडी टाइम टेबल बना रहे हो, राइट, तो फर्स्ट वीक आप क्या कीजिए, एक 15 मिनट्स पढ़िए, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 15 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरीके से आप एक वीक क्या करिए, ये शेड्यूल क्या करें, फॉलो करें। बिकॉज आपको कंटिन्यूसली अगर आप 3 घंटा एक साथ बैठने का बोलोगे, तो अगर आप 3-4 दिन के बाद क्या हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे और फिर वो टाइम टेबल को क्या करोगे, साइड में रख दोगे। तो बेटर है धीरे धीरे अपने बॉडी को क्या कीजिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से सेट करने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक वीक, राइट, 15 मिनट्स कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करना है, 5 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या कीजिए, वो 15 मिनट के टाइम को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, हाफ आवर स्टडी करेंगे, 5 मिनट ब्रेक, हाफ आवर स्टडी करेंगे, 5 मिनट ब्रेक, उस तरह। फिर नेक्स्ट वीक वापस से क्या कीजिए, आप टाइम को बढ़ा दीजिए, 45 मिनट स्टडी, हाँ, फिर ब्रेक, 45 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। उसके बाद क्या कीजिए, 4th वीक में आप क्या कीजिए, उसे 1 घंटे का बना दीजिए कि 1 घंटा मैं कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ूंगा, बीच में उठूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, और फिर 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक। तो इस तरीके से क्या होगा, एक ही महीने के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो है वो टाइम टेबल अच्छी तरीके से फॉलो होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में आप अपने टाइम टेबल पे एकदम ज़्यादा ओवरलोड मत दे दीजिए, एकदम बहुत सारे ये बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट करना है, नहीं, टाइम टेबल को शॉर्ट रखिए, राइट, छोटा टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में मतलब क्या रखना है, इजी टॉपिक्स रख के छोटा अपने पहले क्या कीजिए, उसे मन को, राइट, माइंड को जो है वो अपने सेट होने का टाइम दीजिए। ओके, सो डोंट ओवरलोड योर सेल्फ, डू रिमेंबर द शेड्यूल डाउन टाइम टू अवॉइड बर्न आउट, राइट, कि आप क्या हो जाएंगे, नहीं तो फिर ओवरलोड कर देंगे, 3 घंटा मुझे ये इतना खत्म करना है, फिर अगर वो खत्म नहीं हो पाया तो आप क्या हो जाओगे, थक जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो कर सकोगे आपने शेड्यूल बनाने के बाद। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये शेड्यूल बनाने के बाद हर वीक जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होता है तो आप अपना प्रोग्रेस चेक कीजिए। हर वीक में आपको ये करना है एट द वीक एंड। जैसे कि मैंने आपको बोला, सैटरडे को आप चेक कर सकते हो इवनिंग में कि मैंने ये जो वीक का टारगेट सेट किया था वो सारे टारगेट्स मैंने अचीव किए हैं या नहीं। और अगर नहीं अचीव हुआ है तो भी कोई बात नहीं, यू नीड टू वॉच द प्रोग्रेस दैट यू आर मेकिंग एवरी डे, राइट, आर यू रीचिंग योर टारगेट और नॉट। आपको ये पता चलेगा कि आप अपने टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। अगर पहुंच रहे हो, इफ़ यस, यू नीड टू मेंटेन द सेम पेस। अगर आप सही तरीके से जा रहे हो, आपका टारगेट अचीव हुआ तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। टाइम टेबल नेक्स्ट वीक के लिए भी आप उसी तरीके से बनाकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कंप्लीट हो रहा, इफ़ नॉट, देन क्या कर सकते हो, आपने जो इस साल, इस महीना या इस वीक में जो आपने वीकली टाइम टेबल बनाया है उसमें कुछ चेंजेस क्या कर सकते हो, कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपका पूरा फॉलो नहीं हुआ तो ये फाइंड आउट कीजिए कि क्यों फॉलो नहीं कर पाया। मैंने कहीं पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मोबाइल में ज़्यादा टाइम दे दिया, फेसबुक पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो कहाँ पर मेरा टाइम ज़्यादा चला गया। तो वो उसे आप क्या कर सकते हो, एनालाइज करने के बाद आपके नेक्स्ट वीक का जो टाइम टेबल होगा उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कीजिए, राइट। फिगर आउट योर वीकनेस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे आप क्या कीजिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए और उस हिसाब से आपका नया टाइम टेबल बनाइए। इस तरीके से क्या होगा, 1-2 वीक बाद अगर आपकी गलतियाँ हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक सही टाइम टेबल आपका फॉलो होने लगेगा। तो ये सारी टिप्स है जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। मैंने आपको 3 सेक्शंस में बताया, बिफोर मेकिंग टाइम टेबल आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आफ्टर वाइल मेकिंग टाइम टेबल आपको क्या याद रखना है, और आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल आपको किस तरीके से उसके ऊपर क्या करना है, चेक रखना है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।